Dear learners, welcome to Right to Education YouTube channel. This is a totally free educational platform, and this is 8th video of English education in India. So our next topic is Hartog Committee. Let's discuss. इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं. द हार्टोग कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन 1928. ये 1928 में अपॉइंटेड की गई थी. ये इस कमेटी जो चेयर्ड बाय थे सर फिलिप जोसेफ हार्टोग, एन एजुकेशनिस्ट थे ये. द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1929 में. द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू सर्वे द ग्रोथ एंड कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सर्वे करना ग्रोथ एंड कंडीशन क्या है एजुकेशन की भारत में. द मेजर फोकस ऑफ द कमेटी, मेजर फोकस क्या रहते. हार्टोग कमेटी गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू प्राइमरी मास एजुकेशन पे इसने स्पेशल अटेंशन दिया था. इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसने मास एजुकेशन पे दिया. लेस अटेंशन किस पे दिया, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर. द कमेटी बिलीव्ड दैट एक्सपेंशन विदाउट क्वालिटी वाज हार्मिंग इंडियन एजुकेशन. ये कमेटी का विश्वास था कि जो एक्सपेंशन है क्वालिटी के बिना ये नुकसानदायक है इंडियन एजुकेशन के लिए. की प्रॉब्लम्स क्या क्या आइडेंटिफाई हुई थी वो चेक करते हैं. दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. की पॉइंट्स हैं ये. लेट डिस्कस. द कमेटी स्ट्रांगली हाईलाइटेड टू मेजर इश्यूज एट प्राइमरी लेवल. एक था वेस्टेज. वेस्टेज किस प्रकार, द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले बहुत से स्टूडेंट स्कूल को छोड़ देते थे. रीजन क्या था, गरीबी, पुअर टीचिंग मेथड्स एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज. एंड सेकंड इशू भी इसका था स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन मतलब ये स्टूडेंट है सेम क्लास में रह जाते थे बहुत से सालों के लिए. इसका रीज़न था पुअर एकेडमिक प्रोग्रेस ड्यू टू वीक फाउंडेशंस. इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या थे, एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी. क्वालिटी पर ध्यान दिया था न कि क्वांटिटी पर. इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग, बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरविजन. कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन टू अवॉइड वेस्टेज. स्पेशल अटेंशन टू रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज. सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्टोग कमेटी. इसके सिग्निफिकेंस पे चर्चा करते हैं. फर्स्ट कमेटी टू सीरियसली एड्रेस द इशू ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहली कमेटी थी जिसने सीरियसली एड्रेस किया था वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को. वेस्टेज मतलब कि बच्चे हैं जो अपनी स्टडी कंप्लीट करने से पहले स्कूल को छोड़ देते. स्टैग्नेशन बार बार एक ही क्लास में फेल होके रहते हैं. शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रैपिड एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन ऑफ एजुकेशन. इन्फ्लुएंस, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट. इसने इन्फ्लुएंस किया था इन्फ्लुएंस एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया में. लिमिटेशन क्या थी इसकी, नेग्लेक्टेड हायर एजुकेशन को एंड रिफ्लेक्टिंग कॉलोनियल इंटरेस्ट नॉट नेशनल एस्पायरेशंस. डू नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन. ये इसकी लिमिटेशंस थी हार्टोग कमेटी की. कंक्लूजन क्या निकला था इस कमेटी का, हार्टोग कमेटी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डायग्नोजिंग द वीकनेस ऑफ इंडियन एजुकेशन स्पेशली एट प्राइमरी लेवल पर. एंड हाईलाइट किया था इसने वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को एंड स्ट्रेसिंग द नीड ऑफ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. इसका मेन जो कीवर्ड है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन हार्टोग कमेटी का. ठीक है, इसके एमसीक्यूज करते हैं हम ताकि हम अच्छे से याद कर सकें. मैं कोशिश करता हूँ हर टॉपिक करते हैं उसके बाद इसका एमसीक्यूज करें ताकि उस टॉपिक के बारे में हमारे जो डाउट है किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, किस प्रकार का जो मेथड रहेगा क्वेश्चनों का वो क्लियर हो जाए. तो लेट्स डिस्कस. हार्टोग कमेटी वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर. किस ईयर में ये कमेटी, 1828 में. किसके द्वारा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. चेयरमैन कौन थे इसके, सर फिलिप जोसेफ हार्टोग. हार्टोग कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1928 में ये हुई थी और इसने रिपोर्ट सबमिट की थी एक साल बाद या 1929 में.
हार्टोग कमेटी मेनली फोकस ऑन किस पे था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे नहीं था, सेकेंडरी एजुकेशन पे नहीं था, टेक्निकल पे भी नहीं था, प्राइमरी एजुकेशन पर था। हार्टोग कमेटी हाईलाइटेड विच टू मेजर प्रॉब्लम्स इन प्राइमरी एजुकेशन? टू मेजर प्रॉब्लम्स थी वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। वेस्टेज इन एजुकेशन रेफर टू, वेस्टेज किसको रेफर करता है? पुअर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स नहीं, हाई ड्रॉप आउट्स रेट, यानी सबसे ज़्यादा बच्चे हैं तो स्कूल को छोड़ दे रहे हैं, हाई ड्रॉप आउट्स रेट को। स्टेगनेशन इन एजुकेशन मीन रिपीटिशन ऑफ द सेम क्लास, बार बार फेल होके एक ही क्लास को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हार्टोग कमिटी बिलीव दैट एजुकेशन इन इंडिया सफर ड्यू टू किसके कारण? नहीं, रैपिड एंड अनकंट्रोल एक्सपेंशन के कारण। अनकंट्रोल एक्सपेंशन हो रहा था, उसका कंट्रोल नहीं था। फॉरेन ये दोनों नहीं है। विच लेवल ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड कंपेरेटिवली लेस अटेंशन फ्रॉम हार्टोग कमेटी? कौन सा? सेकेंडरी यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया था। हार्टोग कमेटी रिकमेंडेड एम्फेसाइज ऑन क्वांटिटी ऑफ स्कूल, नहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। हार्टोग कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हार्टोग कमेटी रिकमेंडेशन मेनली एम टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम, नहीं सैलरी नहीं थी, एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ था, ये भी हो सकता था लेकिन इसकी तरफ से ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। वन लिमिटेशन ऑफ हार्टोग कमेटी वाज दैट इट इज नेग्लेक्टेड हायर एजुकेशन की तरफ इसने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ही ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टोग कमेटी एम्फसाइज्ड कंसोलिडेशन ऑफ एजुकेशन विच मीन्स एक्सपेंशन ऑफ स्कूल, नहीं ये भी नहीं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स, यस दिस इज द राइट आंसर। हार्टोग कमेटी रिपोर्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद विच कंसेप्ट? वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, बहुत बार आ गया तो यही था। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।